हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रंगनाथन की जीवनी देखेंगे। इनका पूरा नाम सियाली राममृता रंगनाथन है। सियाली इनके गांव का नाम है जहां इनका जन्म हुआ था और राममृता इनके पिता का नाम है राममृता अय्यर। इनका जन्म 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1892 को हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में है वो ऑफिशियल है 12 अगस्त, लेकिन बाद में पता चला था कि एक्चुअल उनका डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त था। तो इसीलिए 9 अगस्त को रंगनाथन जयंती मनाया जाता है और 12 अगस्त को लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये 9 अगस्त और 12 अगस्त। इनका निधन है सो 27 सितंबर 1972 को हुआ था, मतलब 1892 और 1972, मतलब इनका जो जीवन काल था वो 80 वर्ष था। देखिए 80 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे और इस 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने लगभग 60 किताबें और 1500 आर्टिकल्स, मतलब 1500 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे थे। ठीक है, देखिए इनका जन्म स्थान है सियाली, गांव का नाम था, जिला तंजावुर था जो कि मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगर लाइब्रेरी डे का बात करें, नेशनल लाइब्रेरी डे, तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी है, तो इसके साथ इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए लाइब्रेरी वीक जो है वो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं। अगर हम रंगनाथन का एजुकेशन देखें तो उनकी हाई स्कूल की शिक्षा सियाली से ही उन्होंने प्राप्त की है, जो उनका गांव था। 1913 में इन्होंने बीए किया और 1916 में इन्होंने एमए किया। ठीक है, और इनका जो सब्जेक्ट था वो मैथ था। इनके गुरु भी थे गणित के, जैसे बाद में इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, अभी भी हैं। उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है आज के समय में भारत के। तो उनके गणित के जो गुरु थे उनका नाम एडवर्ड बर्न्स रॉस था। ठीक है, और ये पुस्तकालय के गुरु जो थे वो WCB सेयर्स थे। सेयर्स से वे तब मिले थे जब 1924 में यहाँ से जब वो मद्रास यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ से वे जब लंदन गए थे पुस्तकालय विज्ञान का पढ़ाई के लिए, तब उनका मुलाकात सेयर्स से हुआ था और ये उनके वहाँ पे गुरु थे। रंगनाथन की जो शिक्षा हुई थी वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुई थी। ठीक है, वो गणित के प्रोफेसर भी थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1913 से 16 तक का तो हमने देख लिया। 1913 में उन्होंने बीए किया, 1916 में उन्होंने एमए किया। अब देखिए 1917 से 21 में वो मैंगलोर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। 1921 से 1924 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास जो था वहाँ पे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। ये फिजिक्स के भी प्रोफेसर रहे थे, मैथ और फिजिक्स ये पढ़ाते थे। उसके बाद है सो जनवरी में ही 2024 में इनके कॉलेज में ही पुस्तकालय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जितने भी टीचर्स पार्टिसिपेट किए थे उनमें से इनका चयन हुआ था। तो इन्होंने वहाँ का पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में भी, लाइब्रेरियन के रूप में 1924 में वे ज्वाइन किए थे। उसके बाद कुछ दिन जब वो काम करने लगे, उसके बाद उन्होंने उस कार्य में उन्नति नहीं देखा, क्योंकि उस समय पुस्तकालय को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था और पुस्तकालय अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में भी इतना कुछ पता नहीं था उस समय। लेकिन जब वो धीरे धीरे काम करने लगे तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत कुछ कमियां थी जो वो पूरा करना चाह रहे थे। तब उन्होंने वहाँ पे जो उस यूनिवर्सिटी के हेड थे, उन लोग वाइस चांसलर वगैरह, तो उन लोग से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ के जो हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को ये करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और योग्य टीचर नहीं है जो आपसे अच्छा कर सके। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक सलाह मशवरा करके सितंबर 1924 में रंगनाथन को लंदन भेज दिया गया। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में, जहाँ पे WCB सेयर से उनकी मुलाकात हुई थी, जो आगे उनके गुरु भी बने थे। अभी मैंने कहा था आपको WCB सेयर्स ने ही उनको सारी पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा दी।
वो लगभग 9 महीने तक वहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए। और जब वो WCB शेयर्स से मिले थे तब उनको 2 पद मिला था। वो चीफ लाइब्रेरियन के तौर पे भी कार्यरत थे और लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में वो प्रोफेसर भी थे। ठीक है, तो 9 महीने तक वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे वापस आए थे जुलाई 1925 में। इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में होगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।